तो नागिन की इस सनसनीखेज किस्त में ना मोहब्बत, झूठ और एक जानलेवा सालगिरह सब कुछ आपस में टकरा रहा है। चलें जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि आखिर इस कहानी में हो क्या रहा है। सोचने वाली बात तो यही है कि भाई आखिर एक सालगिरह किसी की मोहब्बत, जिंदगी और तकदीर का फैसला कैसे कर सकती है। लेकिन आर्यमन की 30वीं सालगिरह पर ना सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। ये कोई आम जश्न नहीं, बल्कि ये एक फैसला कुन लम्हा है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात होगी दिलों के तिकोन की, फिर देखेंगे नागिन का खुफिया मिशन क्या है, इसके बाद एक जानलेवा खानदानी साजिश सामने आएगी, और फिर देखेंगे कि कैसे एक एतराफ़ सब कुछ बदल देता है, और आखिर में सब कुछ आके रुकेगा इस मोहलिक सालगिरह की उल्टी गिनती पर। चलें तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी के जज्बाती मरकज़ की, यानी उस तिकोन की जहां 3 दिल एक दूसरे में उलझे हुए हैं। तो देखें, कहानी के बिल्कुल मरकज़ में है आर्यमान। अब वो फंसा हुआ है अपनी माजी की मोहब्बत राधिका और अपने हाल के एहसास यानी आहाना के दरमियान। और सच पूछें तो यही वो कश्मकश है जो इस पूरी किस्त को आगे लेकर चल रही है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वो ये कि आर्यमन खुद अपनी मोहब्बत को कैसे देख रहा है। राधिका के लिए जो उसके एहसासात है ना, वो कहता है कि वो एक जिद थी, उसे पाने का जुनून जो उसकी कमज़ोरी बन गया। लेकिन आहाना के लिए उसकी मोहब्बत एक ताकत है, एक ऐसी ताकत जो अपने ही प्यार को उसकी खुशी के लिए जाने भी दे सकती है। अच्छा, अब कहानी के दूसरे रुख पर चलते हैं, जहां एक माफोकल फितरत जंग छिड़ी हुई है और नागिन वो अपने खुफिया मकसद के लिए लड़ रही है। देखें, आहाना सिर्फ एक आम लड़की नहीं है, वो तो कई महाजों पर एक साथ लड़ रही है। एक तरफ उससे एक पुरस्कार ड्रैगन का मुकाबला करना है, दूसरी तरफ रमास को बचाना है, और सबसे बढ़कर आर्यमान की हिफाजत करनी है। और ये सब कुछ उसे अपनी असली शनाख्त छुपा के करना है। मतलब सोचें ज़रा कितना मुश्किल है ये सब। और इसी कहानी में 2 बड़े राज भी हैं जो विलन्स को आगे बढ़ा रहे हैं। एक तो है नागमणि की हकीकत, और दूसरा ये पुरस्कार लॉकर 780। सवाल तो यही है कि भाई आखिर इस लॉकर में ऐसा रखा क्या है जिसके पीछे सब पड़े हैं। तो अब बात करते हैं उस खौफनाक साजिश की जो आर्यन के अपने ही घर में तैयार हो रही है। एक ऐसी साजिश जिसका क्लाइमैक्स उसकी सालगिरह पर होने वाला है। 24 साल, सोचें ज़रा, पूरे 24 साल। ये नंबर खुद बताता है कि ये साजिश कितनी गहरी और पुरानी है। विलन्स ने आर्यमन को पाला ही इसी एक दिन के लिए था, ताकि जब वो 30 साल का हो तो वो उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकें। जो चीज़ हमारे काम की नहीं होती उसका काम हम तमाम कर देते हैं। ये एक विलन के अल्फाज हैं, और ये उनकी बेरहमी को साफ जाहिर करते हैं। उनका फ़लसफ़ा बिल्कुल सीधा है, जब कोई उनके लिए बेकार हो जाए तो बस उसे रास्ते से हटा दो। और अब उनका अगला निशाना टीना है, और टीना का कत्ल कितनी सर्द मेहरी से प्लान किया गया। एक एक कदम पहले से सोचा हुआ था। पहले उसे सालगिरह के केक का बहाना बनाकर रात को बाहर ले जाया जाता है, फिर उसे नशा ओवर कोल्ड ड्रिंक दी जाती है, और जब वो बेबस हो जाती है तो उसे चट्टान से धक्का देकर मार दिया जाता है। और आखिर में प्लान ये है कि इस सब को डिप्रेशन की वजह से की गई खुदकुशी का रंग दे दिया जाए। अच्छा, अब आते हैं किस्त के सबसे जज्बाती लम्हे पर। वो लम्हा जब आर्यमन और राधिका के बीच एक बहुत ही सच्ची और तल्ख गुफ्तगू होती है। अब मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं रही, ये वो फैसला कुन अल्फाज हैं जो आर्यन राधिका से कहता है, साफ सीधे अल्फाज में, कि उसके जज्बात अब बदल चुके हैं। एक बहुत तकलीफ दे लेकिन शायद ज़रूरी सच्चाई। और इसी एतराफ़ के साथ आर्यन ये भी मान लेता है कि उसका जो माजी का रिश्ता था ना, वो सच्ची मोहब्बत थी ही नहीं, वो तो बस किसी को हर कीमत पर पाने की एक जिद थी। आहाना की मोहब्बत में एक ताकत है, ऐसी ताकत जो अपने प्यार को जाने दे सकती है। और ये जुमला ये आर्यन की नई और बेगर्ज मोहब्बत की पूरी कहानी बयान करता है कि उसके लिए मोहब्बत अब किसी को हासिल करना नहीं, बल्कि उसकी खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखना है। और यहाँ एक हैरान कुन मोड़ आता है। इस सारी तल्ख गुफ्तगू का इख्तिताम बहुत ही पुख्ता और मुतासिर कुन होता है। 2 टूटे हुए दिल आर्यम और राधिका एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय ये फैसला करते हैं कि वो एक दूसरे की मदद करेंगे, ताकि वो लोग जिनसे ये मोहब्बत करते हैं उन्हें उनकी खुशी मिल जाए। तो अब तमाम कहानियां, सारे रास्ते आर्यमन की 30वीं सालगिरह पर आकर जमा हो गए हैं। ये एक लम्हा अब हर तनाज़े का मरकज़ बन चुका है। तो सूरत हाल अब यह है कि आर्यन की 30वीं सालगिरह पर खतरा हर तरफ से मंडला रहा है। विलन्स को लॉकर खोलने के लिए उसकी ज़रूरत है, और जैसे ही वो खुल जाएगा आर्यन उनके लिए बेकार हो जाएगा। आहाना को सब पता है,
वो जानती है कि वो कितने बड़े खतरे में है, लेकिन कुछ बता नहीं सकती। और खुद आर्यन, वो तो इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि वो कई दहाइयों से चल रहे एक खेल में सिर्फ एक मोहरा है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि जैसे ही घड़ी में 12 बजेंगे, क्या आर्यन को एक नई जिंदगी मिलेगी या फिर उसका सामना सीधा मौत से होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो अब अगली किस्त में ही पता चलेगा।